सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो प्रियो इस सुबह के समय के लिए। प्रभु को महिमा मिले और सच में परमेश्वर निश्चय ही हमारे साथ हैं और हमें आगे बढ़ा रहा है। आइए हम फिर से सुबह के समय हम परमेश्वर के वचन को मनन करें। नीति वचन 5 अध्याय उसका हम 12 वचन को पढ़ेंगे। मैंने शिक्षा से कैसे बैर किया और अपने डांटने वाले का कैसे तिरस्कार किया। मैंने अपने गुरुओं की बातें ना मानी और अपने सिखाने वालों की ओर ध्यान न लगाया। मैं सभा और मंडली के बीच में पराए सब बुराइयों में जा पड़ा। हाँ प्रियो, हमने कल सीखा था अगुवे के अधीन रहना। और प्रियो, यहाँ पे वचन कहता है मैंने अपने गुरुओं की बात ना मानी, मतलब अधीनता में नहीं रहा, और मैं सभा में और मंडली के बीच में पराए सब बुराइयों में जा पड़ा। हाँ प्रियो, जिस प्रकार हम अधीनता में रहते हैं और हमारे जीवन में परमेश्वर की आशीष होती है, और अधीनता को तोड़ते हैं तो हमारे जीवन में बहुत सारे समस्याएं और पीड़ाएं हमारे ज़िंदगी में आती है। परमेश्वर के लोगों, मुझे याद है एक गवाही के बारे में जो हमारे आत्मिक पिता आदरणीय रेवरेंड टी डेनियल सर है, और मैं उनके एक शिष्य को जानता हूं जो हमारे यहाँ प्रचार करने आए हुए थे। बहुत अच्छे प्रभु के दास थे और मेरे बहुत सारी चीज़ें उनके जीवन से मैंने सीखा। लेकिन समय परमेश्वर के लोगों बीतते गया और प्रभु के दास ने प्रभु के अधीनता को मानना छोड़ दिया, प्रभु के दास के सलाह को मानना छोड़ दिया, और परमेश्वर के दास जो भी उन्हें बोलते थे उनको अब मानना उन्होंने बंद कर दिया। और प्रियो, सच में परमेश्वर की वचन की सच्चाई है कि एक व्यक्ति जब अधीनता में नहीं रहता तो वह सब प्रकार की बुराइयों में जा पड़ता है। और वह प्रभु का दास ऐसा हो गया प्रियो कि बहुत सारे नशों में जाके फंस गया, भयानक नशा में फंस गया और प्रभु से दूर हो गया। अब ना वो चर्च आता है, ना वो संगति करता है, ना वो और भी ऐसा जो काम पहले जो प्रभु का करता था वो सब करना बंद कर बहुत सारी बुराइयों में जा फंसा। हाँ प्रियो, आप सबको ये कहना चाहता हूँ इस सुबह के समय आप अपने अगुवे के अधीनता में रहें, और जिससे परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, जिससे परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा। हम बाइबल में देखते हैं प्रियो, जिस प्रकार गेहजी अधीनता में नहीं रहा, अपने दास प्रभु के दास को एलीशा को उसने छिपा के काम किया, और क्या हुआ प्रियो, उसके जीवन में एक दंड जो है भयानक रूप से उसके जीवन में आया, जो परमेश्वर के लोग उसके लिए बहुत ही पीड़ादायक थी। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि प्रभु के दास से कोई भी छिपा कर काम ना करे, कोई भी छिपा कर काम ना करे, सच में प्रभु के वचनों का पालन करें। हम जिस प्रकार इब्रानियों में 13 अध्याय 17 वचन में अधीनता में रहना है, और उस अधीनता को ठंडे सांस लेकर नहीं करना है, मतलब परमेश्वर के लोगों उस कार्य को हल्के में लेकर नहीं करना है। हमें प्रभु के दास का आदर करना है, वो दुगने आदर की योग्य है। प्रभु उनके द्वारा हमसे बोलता और बातचीत करता है प्रियो। हम देखते हैं प्रभु जब भी यहोशू से बात करता था तो मूसा के द्वारा परमेश्वर यहोशू से बात करता था, डायरेक्ट परमेश्वर यहोशू से बात नहीं करता था, और मूसा यहोशू को बताया करता था। उसी प्रकार परमेश्वर हमसे जब भी परमेश्वर बात करेंगे तो आप हमारे अगुवे के द्वारा ही परमेश्वर बात करेंगे, जिसके कारण आप अपने जीवन में परमेश्वर के बड़े कार्यों को आप देखेंगे। और इस जगह वचन में ऐसा ही लिखा है, मैंने शिक्षा से कैसे बैर किया और अपने डांटने वालों को कैसा तिरस्कार किया। मैंने अपने गुरुओं की बात ना मानी और अपने सिखाने वालों की ओर ध्यान ना लगाया, और मैं सभा और मंडली के बीच में पराए सब बुराई में जा पड़ा। जी प्रियो, मैं सच में कहूँ, मैं भी एक प्रभु ने मुझे अगुवा के रूप में चुना है। मैंने बहुत सारे लोगों को कई बातें सिखाई और बहुत सारे लोगों को परमेश्वर के वचनों को मैंने बताया। बहुत सारे लोगों को मैंने परमेश्वर के जो भी कलाम, जो भी उनके लिए संदेश मेरे पास पहुंचा,
मैंने उनको बताया, और जिन्होंने माना प्रियो, प्रभु ने उनको बढ़ाया, परमेश्वर ने उनको ऊंचा किया, परमेश्वर ने उनको आशीष दी। परंतु जिन्होंने प्रभु के वचन को जो मेरे मुख से निकले उनको उन्होंने तिरस्कार किया, उन बातों को उन्होंने नहीं माना, और सच में आज वे ऐसे पाप में फंस गए हैं जो उनको बाहर निकलना बहुत ही कठिन काम हो चुका है। आज के समय में बहुत ही कठिन काम हो चुका है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप जितने भी भाई और बहन प्रभु में बढ़ना चाहते हैं तो आप प्रभु के दासों की बातों को मानकर आप आगे बढ़े। परमेश्वर आपके लिए अद्भुत द्वारों को खोलेगा, अद्भुत द्वारों को खोलेगा। परमेश्वर आपको अपने अभिषेक से भरेगा, जैसे कि एलीशा अपने गुरुओं के बात में मानते चला, वो अभिषेक पाया प्रियो। और सच में आप भी पवित्र आत्मा के अभिषेक को पाएंगे, परमेश्वर की सामर्थ को पाएंगे, परमेश्वर के आशीष को पाएंगे। जिस प्रकार यीशु मसीह के चेले प्रभु यीशु की बात को मानते हुए आगे बढ़े, और हम देखते हैं प्रभु ने उन्हें कैसे और पूरे विश्व के लिए आशीष का कारण बनाया। प्रभु आपको भी आशीष का कारण बनाएगा। आपका अगुआ आपके लिए जब प्रार्थना करेगा, आप बड़े बड़ी समस्याओं से बचाए जाएंगे। शैतान चाहता है कि आप अपने अगुवे से अलग हो जाए, इसलिए शैतान कई बार आपको आपके अगुवे के खिलाफ उठाएगा, आपके अगुवे के खिलाफ बड़ी बड़ी बातों को पैदा करेगा। आपको उन बातों को डिलीट करना है और बाइबल की बातों को, परमेश्वर के वचन को महत्व देना है कि परमेश्वर ने मुझसे कहा है कि मैं अपने अगुवे की आज्ञा मानूं और उसके अधीन में रहूं। आप अधीनता में आगे बढ़ते रहिए, निश्चय परमेश्वर आपके जीवन को फलवंत करेगा। प्रभु के लोगों, धन्यवाद इस सुबह के समय के लिए। मैं विश्वास करता हूं कि आप अपने जीवन को प्रभु के वचन के अनुसार बनाने जा रहे हैं, और इस बात के कारण परमेश्वर आपको आगे उठाएगा, ऊंचे उठाएगा। परमेश्वर आपको चट्टान पे खड़ा करेगा। आइए प्रियो, हम प्रार्थना करेंगे। पिता, धन्यवाद करते हैं इस सुबह के समय में जो वचन प्रभु हमने सुना। प्रभु परमेश्वर, जो वचन आपने अपने लोगों को दिया, अपने अगुवे की आज्ञा मानो और उसके अधीनता में रहो, अधीन रहो। हाँ प्रभु परमेश्वर, प्यारे पिता, आपके वचन के द्वारा हर एक सेवक, हर एक विश्वासी, हर एक आप पर भरोसा रखने वाले तेरे बच्चे अपने अगुवे के अधीन रहें। प्रभु परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, आपने सचमुच जिन्होंने अगुओं के अधीन में रहे हैं, प्रभु ने बहुत आपने बढ़ाया है। उसी प्रकार अपने बच्चों को बढ़ा, और परमेश्वर उनके जीवन में महान योजनाओं को प्रकट कीजिए। परमेश्वर, जिस प्रकार एलीशा के जीवन में आपने अभिषेक को उंडेला पिता, उसी प्रकार परमेश्वर पवित्र आत्मा का अभिषेक इस सुबह उनके जीवन में बहने पाए, इस सुबह बहने पाए, इस सुबह बहने पाए। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ, जितने तेरे बेटे और बेटियां हैं पिता, परमेश्वर पिता, हर एक लोग कलीसिया में अपने गुरु की हर बातों को मानते हुए आगे चले, अपने गुरु की बातों को मानते हुए आगे बढ़े। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, आज उन्हें इन वचन की समझ उनके हृदय की गहराई में दीजिए प्रभु, कि सचमुच वो आपके वचन को बड़े डर और बड़े भय के साथ मानने पाए। प्रभु सचमुच खुदावन, आप ऐसा करने जा रहे हैं। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपकी महिमा करता हूँ, आपकी बड़ाई करता हूँ। परमेश्वर पिता, तेरे नाम की तारीफ करते हैं। प्रभु, जो भी समस्याएं आज हो प्रभु इनके जीवन में, खुदा आज के वचन को पूरा करने के द्वारा इनके जीवन की हर एक समस्याओं को दूर कर मेरे परमेश्वर, इनके जीवन की समस्याओं को परमेश्वर दूर कर मेरे पिता। जिस प्रकार सूबेदास का दास बीमार था और परमेश्वर पिता वो हमेशा अपने स्वामी की बातों को मानता था, इन बातों को सुनकर आपने उस दास को चंगाई दी जो बीमारी से मरने पर था प्रभु। उसी प्रकार आज की सुबह परमेश्वर होने दे मेरे परमेश्वर, इनके जीवन में जो भी समस्या है उन सब समस्याओं से इनकी रक्षा कर पिता। धन्यवाद के साथ दुआ यीशु मसीह के